हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम वन शॉट प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैथ्स का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो बेसिकली आपको एक चीज समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। जो आपका सिलेबस में है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी गई है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेगी बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एंड नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी आपको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, वो हमें करना है। बेसिकली मतलब इतना सा सिलेबस आपका, दैट मीन्स इतना ही हमें करना है। सो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की। अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की, तो एक चीज समझो थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसका मतलब ये होता है कि लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है? देखो, क्वाड्रेटिक कहने का मतलब ही हुआ कि, अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक कहने का मतलब हुआ कि जो आपके पावर होगी, डिग्री होगी इस पॉलिनॉमियल की, इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। तभी हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल्स की होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो इस पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 2 है। सो दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी, 2 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, और a b c क्या है, ये रियल नंबर्स है। अब विच इज a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी केस समझो थोड़ा सा, यहाँ पे कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है, तो अगर मान लो ए की जगह 0 हो जाए, 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम इक्वल टू माने, तो ये तो 0, किसी भी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, बी एक्स प्लस 6। तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थोड़ी ना रह गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रह गया। दैट्स वाई इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए क्या है, ए कंप्लीटली आपका क्या होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती। दैट्स वाई ए कॉल्ड क्वाड्रेटिक। एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में आपको पता है ना, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। सो दैट्स वाई। ठीक है, और जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर वो इक्वेशन हो जाता है। दैट मीन्स मान लो कि हमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वेशन हो गया। या हमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये भी हमारा क्या होगा, इक्वेशन हो गया। जब भी हमने इक्वल लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन हो गया। डन। तो इक्वेशन के लिए हमेशा एक चीज चाहिए होती है कि भाई, किसी भी चीज के साथ इक्वल के साथ क्या कर देंगे हम इसको, कोई भी कांस्टेंट के साथ हम इसको इक्वल कर देंगे, तो देन हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेम चीज यही चीज है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम अगर बात करें अब एक्सरसाइज 4.1 की, हमें इसमें बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि फॉर्मूला किस डिग्री में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो हम अब चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें से हमने फर्स्ट वाला लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर हम इसको देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसके वी नो दैट, यानी हम ये जानते हैं, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट मीन्स x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आपकी क्या बच रहे हैं, आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। सो ये क्या आपका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की वो कितनी है, 2 है। सो दैट्स व्हाई यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आपके बाकी सारे क्वेश्चन हैं जिसको कि हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप कर सकते हो। मैं बस क्योंकि ये क्या है, वन शॉट प्रिपरेशन, तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि चेकआउट कैसे करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करो। अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपका इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसकी हम बात करें तो हमारा ये क्या होगा, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि नहीं? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सी की जगह पे आपका 7 है, पी की जगह पे आपका 0 है, ए की जगह पे आपका 1 है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 इनके साथ अपने यहाँ पे, तो 1 क्या है, ए हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन ले लूँ, लाइक ये वाला ले लूँ, 6 वाला या 7 वाला, या ये वाला ले लेते हैं, या इधर कोई यही ले लेते हैं, फोर्थ वाला ले लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, x-3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको हम पहले क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x प्लस 1, फिर -3 को 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमारा क्या हो गया, 2x स्क्वायर हुआ प्लस 2x प्लस x हुआ, प्लस x हुआ, -3 टू 6x हुआ, फिर -3 हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2x स्क्वायर, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, तो दैट मीन्स -5x हुआ, -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये इस साइड आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, जब ये इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। तो देखो ये यस, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0। तो इसमें से ये कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स स्क्वायर, ये हो गया -10x, फिर ये हो गया आपका -3 इक्वल टू 0। तो यस, ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि अगर हम देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की जगह पे -3 है, बी की जगह पे आपका -10 है, और ए की जगह पे -1 है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 1 पाई आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास -10 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो यस, ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में तो कोई इशू है नहीं। देखो ये मेरा कंसेप्चुअल है कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए क्या है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसको भी डिलीट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एक्स्ट्रा पेजेस ऐड ऑन हो रहे हैं। ये भी ऐड ऑन हो गया एक्स्ट्रा पेज। अब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है। जैसे कि मान लो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब वी नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है हमारा L इंटू बी, है ना, स्क्वायर यूनिट, या हम मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कह देते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चल गया। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लेट करते हैं, क्या करें कि जो लेंथ है प्लॉट की जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ब्रेथ के दोगुना से।
तो लेट्स अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हमने x मीटर माना, ठीक है। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा हमारा 2x प्लस 1, क्योंकि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ का दोगुना प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम क्या जानते हैं, एल इंटू बी, है ना। एल इंटू बी इक्वल टू एक्स इंटू 2x प्लस 1। तो एल इंटू बी हमारे पास पहले से दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, तो x इंटू 2x प्लस 1, 528 इक्वल टू ये 2x स्क्वायर हुआ प्लस x हुआ, और इसको हम इधर भेज दें, ठीक है। अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये हमारा और कर दे ऐसे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यस है। तो हम कहेंगे कि यस ये क्या है, फॉर्म इक्वेशन के, आ रहा, बन गया हमारा, डन। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड देन हम यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल लेंगे। उसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। तो मान लो लेट, जो सेकंड वाले का है उसका हम कह रहे हैं लेट, हम ले लेते हैं कि लेट टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव या टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। तो हमने क्या माना, एक को x माना और एक को x प्लस 1 माना, क्या माना, एक को x माना और एक को x1 प्लस 1 माना, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। फिर यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यस है। तो डन, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। जब हम थर्ड करके देखें, मान लो थर्ड का इक्वेशन क्या है, थर्ड हमारा है, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, देन आप तो उसके बाद अगले पेज पर जाएंगे। मान लो कि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन मदर क्या है, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो लेट रोहन इज, सेकंड का ये कौन सा है, ये आपका थर्ड है। लेट्स रोहन एज, रोहन्स एज हमने माना x, ठीक है, एक मिनट। और मदर्स, जो रोहन मदर्स है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो रोहन मदर एज वो क्या है, x प्लस 26 है, ठीक है, x प्लस 26 है। एंड देन नेक्स्ट इसके बाद क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है, विल बी 360। यानी कह रहा है कि 3 साल बाद जब इनके एज का प्रोडक्ट किया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। तो ठीक है, तो 3 साल के बाद मतलब दोनों में एज बढ़ेगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स अगर हम बात करें तो रोहन एज क्या होगी, आपकी रोहन एज होगी x प्लस 3, और रोहन मदर एज क्या होगी, रोहन मदर एज वो हो जाएगी आपकी x प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 29। और इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो इनका प्रोडक्ट क्या है आपका, इनका प्रोडक्ट है 360 के बराबर, दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। तो यहाँ पे हम अब एक बार करेंगे, ये हुआ x इंटू एक्स प्लस 29, ठीक है, फिर ये 3x प्लस 29, ठीक, इक्वल टू 360 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x,
फिर ये हो गया 3x प्लस 9 3 27, 2 यहाँ पे तो 287 इक्वल टू 360। तो अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, तो हम ये हो गया 29 3 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 360 माइनस 87, है ना, माइनस 87 किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये हमारा माइनस किया तो कितना 10 में 7 गया 3, और 5 में से 15 में से 8 गया 7, और 273। दैट मीन्स इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो एक इस तरह से इसका भी क्वेश्चन हमने फॉर्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. मतलब टोटल आपका जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा दे रखा है 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर देखा है, और जो स्टार्टिंग स्पीड थी, जब मतलब शुरुआती स्पीड थी, वो थी आपकी, मतलब कह रहा है कि अगर स्पीड एट बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, मैंने x में से x माइनस 8 कर दें, तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो टाइम की बात करिए रे बेसिकली, तो टाइम का फॉर्मूला वी नो दैट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अर्लियर हमारा जो स्पीड था वो क्या था, लेट्स स्पीड भी, लेट्स जो स्पीड होगा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बात करी जाए तो वो कितना है आपका x माना था हमने, है ना, तो x होगा तो टाइम यहाँ पे क्या होगा टाइम का के बराबर, यानी t इक्वल टू डिस्टेंस 480 है और ये x है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और जब डिक्रीज स्पीड हो रही है, स्पीड डिक्रीज स्पीड, देन क्या हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है 480, जो स्पीड डिक्रीज, सॉरी सॉरी, वेट इसको इरेज करो। हाँ, डिक्रीज स्पीड जो होगी वो हमारी हो जाएगी, स्पीड जो होगी वो हमारी होगी x माइनस 8, क्योंकि 8 किलो मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है। तो फिर टाइम क्या होगा 480 अपॉन x माइनस 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब अगर ये x माइनस 8 कम कर दे रहा है तो 3 घंटे ये ज़्यादा ले रहा है, तो इसी में से माइनस करेंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर्स। यही है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड था, सेकंड में से हमने फर्स्ट को डिलीट कर दिया, डिलीट करते मतलब माइनस किया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, पेज ऐड करते हैं। ठीक है, पेज ऐड करते हैं, तो पेज ऐड किया तो हमारा होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो एलसीएम आएगा x माइनस 8 x, तो ये हो गया 480x। या इसको इतना सोफिस्टिकेट या डिफिकल्ट क्यों करते हैं, सिंपल 480 को हमने कॉमन ले लिया, अब हमारे बचा 1/x माइनस 8, फिर 1/x इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे चला गया 1/x माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका हम एलसीएम निकालते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x माइनस 8, और ये 3/480 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 1 और 1, 3 में 3, 1 8 3 6 18, 160 आ गया, तो ये हो गया x माइनस एक्स, ये प्लस 8, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1/160, तो ये कैंसिल, तो 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा कितना आ गया
तो दैट मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 8 0 जी, वेट 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 वेट, तो ठीक है हमारा, तो यही चीज़ तो आ रही है। तो 160 हुआ, 160 ऊपर से मल्टीप्लाई कर 8 0 0 8 से 48, 4 का 8 1 जा 8, 8 से 48, 4 8 1 जा 8 और 4 12, 1280, ठीक है। 1280 इक्वल टू x2 माइनस 8x आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं, लाइक और कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म कर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म कर जा रहा है। तो बस यही करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये हमारा इक्वेशन चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो गया, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का देखो, हमें सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट होनी है। एक्स की वैल्यू हमारे को जो मिल जाएगी ना, वही हमारा क्या है, तो इसको हम जीरोज भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं, चाहे जीरो को हो चाहे रूट को। ये क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे जाएंगे। जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, या तो उसको जीरो को या रूट को या उसको सॉल्यूशन को, चाहे जीरो को या रूट को या सॉल्यूशन अगर आ रहा है, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि ये एक्स की वैल्यू जो भी आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा। क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द रूट्स, हमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें तो फैक्टराइजेशन का मेथड है। फैक्टराइजेशन हमें पता है कि भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो भाई ये हमें पता है ना कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। भाई कुछ नहीं करना है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो मिडिल टर्म है उसी को ब्रेक करना, माइनस हुआ ये आपका यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो वो बीच में प्लस आ जाएगा, और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और ऐड करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम जानते हैं 3 + 2, 3 2 या 6, और 3 + 2 क्या होता है 5। 2x स्क्वायर माइनस 3 है, ये x हो गया यहाँ पर, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल लेंगे, एक मिनट, यहाँ से हम अब वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलो, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3x, ये हो गया माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, x लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x माइनस 3। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने -1 कॉमन ले लिया, बचा गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स 2x माइनस 3 और ये हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस 3 इसको इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा है, एक बार ये लग गया। तो हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -3, इधर गया 3/2, और एक बार इसको इधर भेज देंगे, यानी 2x माइनस 3 को इस साइड भेज देंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और x इक्वल टू हमारा क्या गया 1। दैट मीन्स जो x की वैल्यू आ रही है वो 3/2 एंड x इक्वल टू 1 आ रही है। अगर ये दोनों हम वैल्यू रख दे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू 3/2 है एंड 1 है, यानी 3/2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो 3x माइनस 2 रूट अंडर x, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर है माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस पे हमने डिस्कस किया पहले ही कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, और ना इसके साथ छेड़छाड़ करनी है। छेड़छाड़ किसके साथ करनी है, मिडिल टर्म के साथ, माइनस का माइनस। दैट मीन्स अब इसको यहाँ पे रख दो, x बाहर रखो, मतलब अब बाहर इस कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन है, प्लस है ना, दैट मीन्स ब्रैकेट के बीच में प्लस लगेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 या 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है
और ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2√6 आ रहा है। तो एक चीज समझो, √6 इंटू √6 क्या होता है, ये हमारा 6 ही आ जाता है। और जब इसको जोड़ देंगे, √6 प्लस √6 क्या है, बेस कॉमन है, तो हमारा 2√6 हो गया। क्या हो गया, 2√6 हो गया, यानी √6 ये √6 हो गया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, अगर आप नोटिस करो तो 3 को ब्रेक करो, पहले 3 को ब्रेक करो, तो 3 इंटू 2 हो गया है ना, 3 सॉरी, एक मिनट 3 को अगर हम ब्रेक करें तो √3 इंटू √3 होगा। और 6 को अगर हम ब्रेक करें, जैसे 3 को हमने ब्रेक किया, √6 को अगर हम ब्रेक करें, √3 इंटू √2 हुआ। दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने √3 कॉमन लिया, बचा है, और एक मिनट √3 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में x है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा √3x माइनस √2 बचा है ना। फिर इस केस में भी आपका वही चीज करना है। 2 वाले में क्या हो गया हमारा, जब 2 है तो 2√2 इंटू √2, और √6 में क्या हुआ, इक्वल टू √3 इंटू √2। यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा, √3x है ना, और माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने √3x माइनस √2, और ये अब जो बच रहा है हमारा, वो क्या बच रहा है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे ये इक्वल हुआ, अब हमें क्या कर देना है भाई, एक चीज तो पता चल रही है कि दोनों की सेम वैल्यू आने वाली है। तो √3x इसको हमने इधर भेजा तो 0 हो गया, और ये माइनस √2 है, √3x ये इधर चला गया, √2 हुआ, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, √2 अपॉन √3, दैट मीन्स √2 अपॉन 3। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, यानी रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, √2 अपॉन 3 है, और सेम ही आ रही है, तो दोनों बार हमारा क्या होगा, √2 अपॉन 3 होगा। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो, 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, बाकी कर लोगे, कोई इसमें उतना वो डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो हो जाएंगे आसानी से। 2 नंबर्स whose sum is 27, यानी दैट मीन्स की लेट कर रहे हैं कि इक्वेशन है एक जिसका सम 27 है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 182 आ रहा है। ठीक है, करते हैं, लेट्स फर्स्ट नंबर भी x, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका, सेकंड नंबर आपका होगा 27 माइनस x है, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है आपका, 27 दे रखा है, तो एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा आपका 27 देगा, और एंड इनका प्रोडक्ट दे रखा है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हो जा रहा है x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 27x हुआ, फिर ये हमारा माइनस x² हुआ इक्वल टू 182 हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सबको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया x² माइनस 27x प्लस 182, और लगा लिया हमने, और हमने यहाँ पे किया क्या, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, x², इसको कोई छेड़ना नहीं है, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे बीच वाले के साथ ही खेलना है, जो भी खेलना है, 182 इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस का साइन है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है, एंड ऐड करने पर 27 आ रहा है ना, ऐड करने पर 27 आ रहा है। तो सोचो क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, अगर आपको इतने, जैसे मान लो कि इसके बारे में नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे किसका, इनको, जैसे मान लो कि इसका कांस्टेंट है 1, तो 1 को 182 से मल्टीप्लाई किया और एलसीएम निकाल दिया। 182 का एलसीएम निकालते हैं अगर हम, तो क्या आ गया हमारा, जैसे यहाँ पे किया हमने, 2 9 जा 18, ये हो गया, तो 13 7 जा 91 7। तो हमें इस पे अब पेयर बनाना है, तो मान लो अगर मैंने कहा 7 2 जा 14, 14 और 13 कितना हो गया 27, हाँ, तो 14 और 13 यहाँ पे हमने ले लिया, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया x, यहाँ पे बचा हमारा x माइनस 14, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 13, हमारा क्या बचा, माइनस 13 कॉमन लिया, हमारा बचा x
-14 इक्वल टू 0। तो हमारा होगा x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, एक 14 आ गई और एक हमारी 13 आ गई। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके दोनों दोनों की वैल्यू, दोनों की आपने फाइंड आउट कर लिया। एक जो होगा 13 होगा तो एक क्या होगा आपका 14 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर इज 365, तो स्क्वायर इज 365 दे रखा है। ठीक है, तो टू कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो जैसे ही अगर कॉन्जुगेटिव नंबर आ गया तो एक होगा x होगा और एक क्या होगा आपका x प्लस 1 होगा, है ना। अब इनका क्या कर रहा है कि टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, दैट मीन्स कि इनका स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इक्वल टू 365। अब इसका इक्वेशन बना लेना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 हुआ, ये आपका 2x स्क्वायर हुआ प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 हुआ। इसको इधर भेज दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2x हमारा, ठीक है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे हमारा ये हो गया 364 हो गया, क्योंकि प्लस 1 ये इधर आएगा तो 364, है ना, इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे था, 2 इधर गया तो ये यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो सेम वही है आपका 182 ही आ जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी हम, मैंने इसलिए ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, यानी लास्ट का ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन का हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो हमारे एक्स की वैल्यू 14 आ रही है एंड 13 आ रही है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आई होप ये आप कर लोगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कंसेप्ट कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है क्वेश्चंस को सॉल्व। एक बेंच, ये प्रिपरेशन थोड़ा, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी अब आप समझो, अभी हमने रूट्स निकाले ना, रूट्स निकाले, रूट्स मतलब जीरोस निकाले, या हमने सॉल्यूशन निकाले, क्या कहा, सॉल्यूशन निकाले उसके, यानी या हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, यही कहने का मतलब है इसका पूरा टोटल। तो अब नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो यार देखो नेचर ऑफ रूट्स हमें पता करना है कि कैसे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलेंगे। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला निकालते हैं। इसे होता क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इस तरीके से भी हम फॉर्मूला निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ये श्रीधराचार्य रूल है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको आप फैक्टराइजेशन से, अभी हमने पीछे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। अब आपसे अगर आप नेचर ऑफ रूट पता करना है, तो नेचर ऑफ रूट के लिए आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, नेचर ऑफ रूट के लिए आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। नेचर ऑफ रूट के लिए बस आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को, नेचर का मतलब क्या है कि दैट मीन सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्या दोनों जो सॉल्यूशन एक्स के आएंगे, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या सेम रहने वाली है या दोनों अलग अलग रहने वाली, वो अब डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट है। और यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे अगर आपको मान लो कि इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ठीक, आपको एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, हमें यहाँ से क्या निकालना है, या एक पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें कुछ नहीं, हमें पूछ दिया गया नेचर, नेचर ऑफ द रूट पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, डी क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हमें नेचर पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, नेचर। चलो तो पता करते हैं, बी की वैल्यू क्या है, -3, क्या है, -3 का स्क्वायर हो गया ये, -4, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर के साथ
तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 1 ही मानी जाएगी 1। सी के साथ क्या है -10 है, -10 ठीक है। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर किया था हमारा 6 आ गया, सॉरी 9 आया, क्या आया 9 आया, +9 आ जाएगा माइनस, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया था +40 आ गया। दैट मीन्स हमारी वैल्यू आ रही है 49, क्या आ रही है 49। अगर आपका देखो b² - 4ac जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स 49 बड़ा है जीरो से, इसका मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी आएगी ना वो अलग अलग आने वाली है, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक। ये केस हो गया। मान लो अगर क्या होता कि b² - 4ac इक्वल टू जीरो हो जाता, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है, तो इसका मतलब जो रूट हो गए वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर रूट अगर 13 है तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू, दूसरी भी जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो भी 13 आ रही है। अगर b² - 4ac लेस देन जीरो हो जाए, किससे हो जाए लेस देन जीरो हो जाए, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कोई रूट नहीं होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। समझ में आ गया नेचर ऑफ रूट कैसे निकालना है। नेचर ऑफ रूट के लिए कुछ नहीं करना है, d² - 4ac का करना है। अब जैसे ही ये खत्म होता है इसके बाद अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन निकालना होगा। अब आपसे ये नेचर निकल गया, चलो भाई आपसे पहले नेचर पूछा, नेचर आपने बता दिया, हाँ भाई नेचर बता दिया, नेचर बताते आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन आएगा। जैसे अगर मान लो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो रही है, -49 आ गया, -49 लेस देन जीरो, तो इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर ये दो कंडीशन में आ जाती है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलो निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पे, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, कहीं जाना ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि एक्स इक्वल टू -b, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जैसे अभी हमने चलो निकाला, एक मिनट आज इसी क्वेश्चन पे करते हैं जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना पीछे, क्या क्वेश्चन था, x² - 3x - 10, x² - 3x - 10, तो जो हमारा d की वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी आई 49 आई, है ना। तो कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर 49 डी, क्योंकि ये आपका क्या होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी भी लिख सकते हैं इसको, टू, क्योंकि ये b² - 4ac वो d के बराबर है, तो लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। 2 इंटू a की जगह पर क्या है, तो पहले यहाँ पे यही रखते हैं, तो b की जगह पर क्या है -3 है, तो -3 प्लस माइनस 49 का क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू a की जगह पर क्या है 1 हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है, तो ये हो गया आपका +3, तो 3 + 7 अपॉन +-10 का केस है ना। तो यानी अगर आप देखो एक बार क्या करेंगे 3 + 7 अपॉन 10 करेंगे, और एक बार 3 - 7 अपॉन 10 करेंगे, है ना। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 1, और एक बार क्या आ रही है -4 अपॉन 10, तो दैट मीन -2 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ रही है x इक्वल टू 0 और -2 अपॉन 5। समझ में आई बात, इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। तो ये भी आपका देखो डिस्क्रिमिनेंट आपका निकालना है, फिर इसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स, पहले तो नेचर ऑफ फ्रूट्स निकाल, इफ फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर पता चल जाता है कि रियल है तो फिर निकाल दो। b² - 4 6 हमने किया इसको, तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो आने का मतलब हुआ कि दो इक्वल रूट्स का केस आने वाला है, क्या नहीं वाला है, दो इक्वल रूट्स का, कुछ नहीं करना है। अब हमें इसको सॉल्यूशन निकाल देना है, कुछ नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, हमें पता है कि क्या होगा आपका x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, है ना। तो जब हमारा d जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो मतलब -b, जीरो आ रहा है तो प्लस माइनस का तो आगे खेल ही मत खेलो, 2a हो गया, और यहाँ पे फिर -b अपॉन 2a हो गया। तो b क्या है आपका -2a, तो माइनस इंटू -2, और 2a मतलब 2 इंटू 3, सेम यही केस होगा, -2 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये आपके क्या होगा +2 खत्म हो गया तो 1/3, 1/3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 1/3 1/3। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। आई होप ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स भी हमें निकालना आ गया, ठीक है। एक मिनट, तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। वैसे मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि हमें ये कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है, डन, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 3x² माइनस 4 है 4 सॉरी वेट माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, अभी हम चेक करेंगे, पहले डी निकालेंगे क्योंकि हमें नेचर, पहले तो हमें नेचर ऑफ द रूट पता करना है। तो b² माइनस 4ac, तो b की जगह क्या, माइनस 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस। देखो एक चीज याद रखना, ये साइन है ना, ये b के साथ रहता है, ये हमेशा याद रखना। अगर प्लस रहता है तो प्लस रहता है। माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 3 है, और सी की जगह पे क्या है 4 है, तो कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पे 16 इंटू 3, ये आपका 4 प्लस 16 16 16 थ्री जा 48, तो ये भी आपका क्या होगा 48 माइनस 48, दैट मीन्स जीरो वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स जो वैल्यू आनी है टू इक्वल रूट्स का केस आने वाला है, किसका, टू इक्वल रूट्स का केस आने वाला है, क्योंकि हमने बात करी थी डी इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो दो अलग अलग वैल्यू आती है एक्स की, अगर डी लेस देन जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं आती, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। तो ये केस है आपका, ठीक है। तो दो वैल्यू आ रही है, तो अब कुछ नहीं करना है, हमें जानते हैं वी नो दैट कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो हमारा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट यहाँ पे जब इक्वल रूट का केस आ गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, तो माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन 2a, तो सेम केस ही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे माइनस बी अपॉन 2a आने वाला है। क्या आने वाला है, एक मिनट, 2a है ना, तो भाई माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस, फिर माइनस 4 रूट अंडर 3 है, और नीचे क्या है 2 इंटू क्या है 3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो x इक्वल टू हुआ हमारा माइनस माइनस 4 रूट अंडर 3 अपॉन 2 इंटू 3, यही आ रहा है, एक मिनट, हाँ यही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू प्लस 4 रूट अंडर 3 अपॉन 2 रूट अंडर 2√3, अरे यार नहीं 2√3 नहीं, 2 इंटू 3, तो इसको हमने किया 4√3, का मतलब हुआ कि ये कैंसिल हो गया, 2 आया यहाँ पर, 2√3 अपॉन 3 है ना। तो हमने ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, बट अगर हम इसको आगे भी करने लेके जाएं अगर मान लो, तो हमारा क्या आंसर आएगा, एक मिनट रुको, इसका आंसर हम रख सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे 2√3 होगा ना, ये भी काफ़ी है, ये भी आंसर सही है। नहीं तो अगर इसके ज़्यादा और जाना है, 2√3 यहाँ पे √3 इंटू √3 कर सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, 2/√3, फिर हमें रैशनलाइज ही करना पड़ जाएगा, तो √3 इंटू √3, तो 2√3/3, इससे बढ़िया कि यहीं तक आंसर सही है। तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3/3, 2√3/3। आई होप समझ में आया होगा कि x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी, क्योंकि टू इक्वल रूट्स आ गए तो हमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि d की जगह पे जीरो हो जाता, तो माइनस पी अपॉन टू, अगर नहीं होता तब हम एक बार प्लस निकालते एक बार माइनस करते। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, इसको थोड़ा सा हम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, कंडीशन पहले ही दे रखी है आपको, कंडीशन क्या दे रखी है कि सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बता रखा है कि दो इक्वल रूट्स हैं, तो हम ये लेके चलते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। ये दो कंडीशन दे रखी है, दे कंडीशन दे रखी है, हमें इसी को अब सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है, एक मिनट, नन्ना रे नन्ना रे, सो आते हैं। तो हमें पहले ही बता रखा है कि टू इक्वल रूट्स हैं, केस क्या है देखो यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन को पढ़े, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स का मतलब हुआ कि वी नो दैट डी यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है, क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है।
तो हमें अब कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारा, k है, k स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या है 2 है, c की जगह पर क्या है 3 है, तो हमारा हुआ k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, यानी 4 टू 12, 12 टू 24 इक्वल टू 0। तो हमारा आ रहा है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो k इक्वल टू 24 है ना, k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है। हाँ, तो हमारा जो वैल्यू आएगा, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे 24 हुआ, तो 24 का हमने किया लाइक ब्रेक कर दो इसको, जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 24, रूट अंडर में कर दो, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2√6 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ रही है, 2√6 आ रही है, क्या आ रही है, k की वैल्यू क्या आ रही है, 2√6 आ रही है, क्या आ रही है, k की वैल्यू 2√6 आ रही है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है। तो इसी तरीके से हमें करना है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2√6 आ रही है। ठीक, अब 2√6 आ रही है, तो हाँ इधर गया तो हमारा प्लस माइनस 2√6 आ रहा है, तो बात वही है, सेम, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जगह तो प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस 2√6 आ रही है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हो, और कुछ करना था क्या इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दे हैव टू इक्वल डिस्टिंक्ट रूट। सेम चीज इसके लिए भी कर देंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर बाकी स्टेटमेंट वाले तो कर ही लोगे। के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 है ना, इक्वल टू 0। यही केस है आपका, एक मिनट, यस यही, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई पहले तो हमें निकाल, पहले इसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस 2k x हो गया है ना, माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें एक चीज पता चल रही है कि a की वैल्यू k है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2k है, के एक्स स्क्वायर, हाँ, फिर माइनस 2k, ठीक है, फिर हमारा माइनस 2k है, और देन हमारा जो c है वो हमारा 6 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि 2 इक्वल टू उसका, वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमें अभी कुछ नहीं, यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, b की जगह पर क्या है माइनस 2k का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है k, इंटू सी की जगह पर क्या है 6 है, इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 4k स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 6 4 24k इक्वल टू 0 आ गया है ना। तो दैट मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से हमने 4k कॉमन ले लिया, बचा गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, 4k इक्वल टू 0, ठीक है, तो दैट मीन्स k इक्वल टू आ गई हमारी 0 वैल्यू, है ना, k की वैल्यू क्या आ गई 0। और एक बार हम क्या करेंगे, k माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो ये k की वैल्यू 6 आई है, तो हमारा आंसर आ गया, k की वैल्यू क्या होगी, या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू 6 होगी। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेचर ऑफ रूट से हमने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट। आई होप ये वन क्या कहते हैं, वन शॉट प्रिपरेशन आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर मैंने पूरी तरह से समझा दिया, इस पे हम पीवाईक्यू भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो इस चैप्टर वाइज आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।